और चलिए खबरें विस्तार से आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर उन्नाव से। उन्नाव के समाजवादी पार्टी नेता राजौल सिंह पर एक महिला ने अपनी बेटी को किडनैप करने का आरोप लगाया है। बेहद गंभीर यह आरोप है। परेशान महिला लखनऊ में अखिलेश यादव से मुलाकात करने के लिए पहुंची और अपनी बेटी के लिए परेशान मां ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर आत्मदाह की भी कोशिश की। वहां पर मौजूद पुलिस वालों ने महिला को रोकने की कोशिश की और पीड़ित महिला रोती रही, गुहार लगाती रही, लेकिन अखिलेश यादव ने उनसे मुलाकात तक नहीं की, नजरअंदाज कर दिया। समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बाहर सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों ने महिला को घसीटकर वहां से हटा दिया और अखिलेश अपने लाव लश्कर के साथ वहां से रवाना हो गए। महिला का आरोप यह है कि समाजवादी पार्टी के नेता राजौल सिंह ने उनकी बेटी को करीब 2 महीने से किडनैप करके रखा है। इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी ने भी अब कई सवाल उठाए हैं। हेलो, 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 ये देख रहे हैं जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये मां, बेबस मां लगातार गुहार करती रही, लेकिन अखिलेश यादव उनकी बात को अनसुना करते हुए, उन्हें नजरअंदाज करते हुए वहां से फौरन रवाना हो गए। पीड़िता परिवार का आरोप यह है कि आरोपियों के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की और उनकी बेटी की बरामदगी के लिए डीएम, एसपी और कई ऐसे अधिकारी हैं जिससे मुलाकात की है, लेकिन उन्हें अभी तक उनकी बेटी वापस नहीं मिली है। हेलो, तो पूर्व मंत्री के बेटे पर किडनैपिंग का आरोप है। 2 महीने से उनकी बेटी को किडनैप करके रखा है। इस मां की यह गुहार, जिसे अखिलेश यादव नजरअंदाज करते हुए वहां से रवाना हो गए। जैसे अखिलेश यादव की गाड़ी वहां से गुजरने लगी तो ये मां उस गाड़ी के सामने आई, आत्मदाह की कोशिश भी कर रही थी, क्योंकि 2 महीने से ये दरख्वास्त कर रही है, गुहार लगा रही है, हर एक अधिकारियों से मुलाकात कर रही है, लेकिन बावजूद इसके किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई। कॉलोनी उन्नाव से तो क्या हुआ कि क्या दिक्कत? मेरी लड़की 50 दिन हुआ राजौल सिंह ने उठा लिया था। से कोई पता नहीं चल रहा है। ये कहता है कि आज मिल जाएगी, कल मिल जाएगी, ऐसे हमसे सहारा देता। 1 महीने तक उसके हमने हाथ पैर जोड़े कि मेरी लड़की दे दो भैया, तो कह रहा कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी, शांति से घर में बैठो। फिर हमने FIR कराने गए, वहाँ कोई लिख ही नहीं गई FIR। हम यहीं लखनऊ आए तब मेरी FIR लिखी गई। उसके बाद में इंस्पेक्टर दरोगा से चार्ज ले लिया गया, फिर CO साहब के हाथ में किया गया है। आज 20 दिन हो गए CO साहब के हाथ में केस लिए हुए। वो टाइम पे टाइम मांग रहा है, 1 हफ्ते का टाइम दे दो, 2 हफ्ते का टाइम दे दो, जितना हमने पुलिस प्रशासन को पैसा खिलाया है तुम दो, तब तुम्हारी लड़की देंगे, ऐसे बोल रहा है। अगर CO साहब चाहें तो उससे 24 घंटे में कबूलवा लें, उससे कोई कार्रवाई उसके ऊपर तो हो नहीं रही है। वो कौन है, कहाँ रहता है? वो कल्याणी में रहता है, राजौल सिंह उर्फ वरुण सिंह नाम है उसका। उसको आप पहले से जानती हैं?
मेरी लड़की उसकी दुकान पे 1 महीना काम किया था, उसने नीयत गंदी कर दी, शादी करने के लिए तैयार हो गई। मेरी लड़की ने इनकार कर दिया, कहने लगे कहाँ मैं 20-22 साल की, तुम 45 साल के, 2 बीबी हैं उनके, कैसे मैं शादी कर लूँ। तो टार्चर किया करता था। मेरी लड़की कहती थी मम्मी अगर हमें कोई बात हो जाए तो इन्हीं को बताना और मेरा कोई दुश्मन नहीं है। किससे मिलना चाहा? हम आए थे यहाँ इसलिए कि अखिलेश भैया के पार्टी में कोई अगर ऐसा हमसे समस्या पूछेगा, हो सकता है कोई हल हो जाए, मेरी लड़की दिला दी जाएगी, हम इसलिए आए थे। तो आपने मिट्टी का तेल भी लाई थी क्या, आग वाग भी लगाने का? जी सर, जब मेरी बच्ची नहीं मिलेगी तो जीना हमारा बेकार है। तो क्या मिट्टी का तेल आपने अपने पे डाल लिया था क्या? सर पकड़ न लेते हम जान दे देते, हम नहीं रुकते अपने बच्चे के बिना। हमारी लड़की पूंजा को रजोल सिंह उर्फ अरुण सिंह सनाब फतेह बहादुर सिंह पूर्व मंत्री का लड़का है और उन्होंने हमारी लड़की को अगवा कर लिया है। आज 50 दिन हो गए हमारी लड़की को कोई नहीं खोजबीन हो रही है। एसपी साहब के पास गया हूँ 5 बार, सीओ साहब के पास गया 5-6 बार, डीएम साहब के पास 3-4 बार गया, ग्राम प्रधान से कहा, विधायक पंकज गुप्ता से कहा 3-4 बार, लेकिन कोई अधिकारी हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। सीओ साहब रजोल सिंह को बुलाते हैं और रजोल सिंह 1 हफ्ते का टाइम लेके छोड़ दिया जाता है। आज फिर बुलाया था, फिर रजोल सिंह कहने लगे 1 हफ्ते का टाइम दे दो, मैं लड़की को ले आऊँगा, लेकिन आज भी लड़की नहीं लाए। आज फिर 1 हफ्ते का टाइम दे दिया गया रजोल सिंह को। तो लगातार पीड़िता के माता पिता शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। हालांकि पुलिस ने कहा है कि आरोपी को हिरासत में लेकर के उससे पूछताछ की जा रही है। सुनिए पुलिस को। जनपद उन्नाव के थाना कोतवाली में एक 22 वर्षीय युवती के अपहरण के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस मामले में संदेही आरोपी को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। अपहृता के सकुशल बरामदगी हेतु 2 टीमें लगाई गई हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अनुज जुड़ चुके हैं, जो कि हर एक जानकारी देंगे और बताएंगे कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर के अब तक क्या एक्शन, क्या कार्रवाई हुई है। अनुज, जरा बताएं, इस केस को लेकर के लगातार पीड़िता की मां जो गुहार लगा रही है, क्यों इनकी बात नहीं सुनी जा रही? कुछ कार्रवाई हुई है अभी तक? जी बिल्कुल, करीब 8 दिसंबर का ये मामला है, जब ये लड़की जो है वो किडनैप हो गई थी, गायब हो गई थी। उसके बाद लगातार लड़की के जो माँ बाप हैं वो थानों को चक्कर लगाते रहे। हालांकि आरोप ये है कि पुलिस ने इस बाबत मामला दर्ज नहीं किया। उसके बाद वो जब लखनऊ आए, लखनऊ आने के बाद तब उनकी गुहार सुनी गई और तब इस बाबत पूरे मामले में मामला दर्ज कर लिया गया। हालांकि अगर इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की बात किया जाए तो सीओ रैंक के ऑफिसर को इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर बनाया गया है और ये कहा गया है कि जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाया जाए। लेकिन जिस तरीके से पीड़िता का आरोप है, साफ तौर पर यह कहना है परिजनों का कि उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है। उन्होंने बाकायदा आरोपी का नाम बताया है, राजौल सिंह, जो कि पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री के बेटे हैं। उन पर यह गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन उनका यह कहना है कि जब भी वो एसपी के पास जाते हैं या सीओ के पास जाते हैं या डीएम के पास जाते हैं तो उनकी गुहार नहीं सुनी जाती, जिसकी वजह से कल जो है परिजन लखनऊ पहुंचे थे और जो लड़की गायब हुई है उसकी मां जो है वो एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव की गाड़ी के सामने आ गई और खुदकुशी करने की कोशिश की, जिसके बाद वहां पे जो पुलिसकर्मी मौजूद थे उन्होंने उसे वहां से हटाया और उसके बाद फिलहाल इस बाबत खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा, क्या एक्शन लिया जाता है, क्या कार्रवाई होती है, इस पर पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे, जानकारी आगे भी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया।